नमस्कार दोस्तों, मैं अमित शर्मा वेब फॉर क्लिक में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि इलस्ट्रेटर का जो वर्क स्पेस है उसको कैसे मैनेज करेंगे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ बताऊंगा जो इलस्ट्रेटर में बिगिनर्स के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और ये है इलस्ट्रेटर 2018। अगर आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन कम है तो आप लोअर वर्जन के साथ जा सकते हैं। सभी टूल्स और सभी शॉर्टकट्स बिल्कुल एक ही तरह हैं, कोई चेंजेस नहीं है। तो पहले हम फाइल लेते हैं। नई फाइल के लिए शॉर्टकट्स है Ctrl+N। शॉर्टकट्स के लिए अलग से एक बहुत ही डीप वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, लेकिन फ़िलहाल हम वर्क स्पेस पे ध्यान देते हैं। तो नया डॉक्यूमेंट जब हम क्रिएट करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। सबसे पहले यूनिट्स पे जाते हैं। हमारे सामने 6 यूनिट्स दिए हुए हैं। ये सारे के सारे यूनिट्स अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से अलग अलग तरीके से सेलेक्ट किए जाते हैं। इंच, मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर्स अधिकतर वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे हमें प्रिंटिंग से रिलेटेड काम करना होता है। ब्रोशर डिज़ाइन, पैम्पलेट्स डिज़ाइन, न्यूज़पेपर डिज़ाइन या फिर बहुत सारी चीज़ें जो प्रिंटिंग में इस्तेमाल होती है, वहाँ पे इंच, मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर का इस्तेमाल करना है। पिक्सेल्स का इस्तेमाल अधिकतर वहाँ पे होता है जब कोई इमेज इंटरनेट पे जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम वेबसाइट्स के लिए बैनर इस्तेमाल कर रहे हैं या लोगो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इंटरफेस हमारे सामने मोबाइल या डेस्कटॉप पे दिखाई देगा इंटरनेट के थ्रू, वहाँ पे पिक्सेल्स का इस्तेमाल करना है। इसके बाद में पॉइंट्स पॉइंट्स मोस्टली कोडिंग के लिए इस्तेमाल होता है। जब हम वेब डिज़ाइनिंग करते हैं या फिर मोबाइल एप्लीकेशन वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे पॉइंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। CSS वगैरह में जो बूट स्ट्रैप है वो हम डिज़ाइन करते समय पॉइंट्स का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद पिकास पिकास ये अमेरिकन और ब्रिटिश में अधिकतर इस्तेमाल होता है। और जैसे इंच, मिलीमीटर्स और सेंटीमीटर हैं, इसी तरीके से पिकास 1/6 इंच का होता है। तो ये सिर्फ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। जो फिलहाल मैं पिक्सल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे हमारे सामने कुछ प्री डिफाइंड आर्टबोर्ड दिए गए हैं। अगर हम मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल ऐप्स के लिए हमारे सामने आ जाएंगे, वेब के लिए आ जाएंगे, प्रिंटिंग के काम करना है तो प्रिंटिंग के लिए आ जाएंगे। तो फिलहाल मैं वेब के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। विथ और हाइट जैसे ये यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं या अपने हिसाब से दे सकते हैं। अब ये जो मोड आता है ये हमारा पोर्ट्रेट मोड कहलाता है इंग्लिश में, और ये वाला जो मोड है ये हमारा लैंडस्केप मोड कहलाता है। कितने आर्ट बोर्ड हम रखना चाहते हैं, मान लो अगर हम प्रिंटिंग के लिए बैक और फ्रंट दोनों करना चाह रहे हैं तो 2 आर्ट बोर्ड एक साथ रख सकते हैं और काम कर सकते हैं उसको। उन आर्ट बोर्ड के बीच में कितना गैप रखना है, मैक्सिमम 75 पिक्सल ये इसमें अभी सपोर्ट करता है। हो सकता है आपके में कुछ और सपोर्ट करता हो। तो फिलहाल इसमें अगर हम ज़ीरो रखेंगे तो अलग इंटरफेस आएगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे 100 या 50 रखते हैं तो ये अपने आप सेलेक्ट, अगर हम इसको नहीं हटाएंगे तो ये अपने आप इसको सभी में 50 सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो गैप आ रहा है इसको हम सेट कर सकते हैं। तो वापस जाते हैं। इसके अलावा एडवांस पे क्लिक करेंगे तो आपको और भी अलग चीज़ें मिलेंगी। इसमें आप कलर मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आप इंटरनेट या वेब डिज़ाइनिंग से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो RGB कलर सेलेक्ट करें, या फिर कोई प्रिंटिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो CMYK के सेलेक्ट करें। पिक्सल ओवर पॉइंट ये सिर्फ एक व्यू है, इसमें डिफ़ॉल्ट ही रहने दें तो सही है। जब भी हम काम कर रहे होते हैं तो इलस्ट्रेटर हमको आज़ादी देता है कि हम आसानी से अपने टूल्स को मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमें ये दिक्कत कर रहा है तो इसको हम पतला कर सकते हैं। इसको डबल क्लिक करके दोबारा से मोटा कर सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे दोबारा से ये पतला हो जाएगा। इसके अलावा अगर हमें ये यहाँ पे नहीं रखना है, इसको हटा के हम कहीं और भी सेट कर सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। वापस इसे लगाना है तो इसको यहाँ पे आके थोड़ा सा टच करेंगे, ये ब्लू स्क्रीन आते ही ये यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके अलावा इसमें आप, ये मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाता हूँ। ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स आप देख रहे हैं, इसमें एक ही टूल्स के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम बारी बारी से डीप में पढ़ेंगे। फिलहाल इंटरफेस पे ध्यान देते हैं।
तो ये लेफ़्ट साइड की बात थी। अब राइट साइड पे आते हैं। जिस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं इसी तरीके से राइट साइड वाले टूल्स को भी हम मैनेज कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड वाले जो टूल्स हैं वो तब हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें ड्राइंग करना होता है या कुछ डिज़ाइन करना होता है, और राइट साइड वाले जो टूल्स हैं वो उस डिज़ाइन की गई चीज़ को सजाने के काम में आते हैं। तो इसको भी हम यहाँ से हटा के मैनेज कर सकते हैं। ये सिर्फ एक लिमिटेड टूल्स हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो आपको विंडो पे क्लिक करके यहाँ पे दिख जाएंगे। और हमें अगर कोई नया टूल चाहिए तो हम उस पर क्लिक करके उस टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हमें इसमें सेट करना है तो इसमें सेट भी कर सकते हैं। ये CSS वाला इसमें सेट हो गया। अगर हमें वापस जाना है तो इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करके यहाँ पे लगा सकते हैं, और इसको वापस पतला करना है तो पतला कर सकते हैं। इसको अगर पूरा खोल एक्सपेंड करना है तो एक्सपेंड कर सकते हैं, और अगर आपको इसमें दिक्कत आती है तो इसको वापस कोलैप्स भी कर सकते हैं। तो ये थे हमारे लेफ़्ट और राइट साइड टूल्स। अब आते हैं वर्क स्पेस पे। जैसे कि मैंने बताया था कि हम अलग अलग तरह के काम करने के लिए अलग अलग टूल्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल एप्लीकेशन डिज़ाइन करना, वेब डिज़ाइन करना, पेंटिंग करना, प्रिंटिंग का काम करने के लिए हमें एडोब इलस्ट्रेटर ने बहुत सारे इंटरफेस दिए हैं। जिस तरह का हम काम कर रहे हैं उस तरह के टूल्स उसमें हमें मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम वेबसाइट PSD बना रहे हैं तो वेबसाइट PSD या वायर फ्रेम बनाने के लिए हमें उससे रिलेटेड टूल्स मिल जाएंगे। पर रूलर है, ग्रिड हम चाहते हैं ग्रिड मिल जाएगा। तो इस तरीके से और भी इसमें बहुत सारे वर्क स्पेस हैं। जैसे कि अगर हम टाइपोग्राफी यानी कि टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास टाइपिंग से रिलेटेड टूल्स मिल जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्क, अगर हम प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं तो उसमें कलर से रिलेटेड अलाइनमेंट और अलग अलग तरीके के टूल्स हमें दिख जाएंगे। इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे वर्क स्पेस हैं जो हम इलस्ट्रेटर में प्री डिफाइन हैं और काम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर अपना खुद का वर्क स्पेस बनाना चाहते हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे पेंटिंग का कोई काम है, उसके कुछ टूल्स चाहिए, तो ये टूल्स अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको हटा सकता हूँ। इसको शॉर्ट करके वापस इधर लाते हैं। अब इसमें मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कलर वाला भी चाहिए और ये वाला टूल्स चाहिए, तो हम उसको अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये कुछ टूल्स हैं जो मुझे चाहिए। बाकी ये वाले टूल्स नहीं चाहिए तो इनको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे हम अगर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपेंड हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा इसको स्ट्रेच करके तब आप यहाँ पे लगाएं, और इसको वापस अगर आप जिस टूल्स की आपकी ज़रूरत है उस टूल्स पे क्लिक करके हम उस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको खींचेंगे तो ये थोड़ा और एक्सपेंड हो जाएगा, और अगर आपको वो टूल्स का पूरा डिटेल चाहिए तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात आती है अपने पर्सनल वर्क स्पेस की। तो हम यहाँ से हमें ग्रेडियंट चाहिए तो हमें ग्रेडियंट्स यहाँ पे लगा सकते हैं इसको। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जो हमारे पास नहीं है तो नेविगेटर को हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो ये वर्क स्पेस अगर हमें चाहिए तो हम यहाँ सीधा वर्क स्पेस में जाएंगे, और ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं न्यू वर्क स्पेस, इस पर क्लिक करके आप कोई भी नाम दे सकते हैं, वेब डिज़ाइन, और ये जो वर्क स्पेस है वो सेव हो जाएगा। ये देखिए, अब बाई चांस हमारे से अगर ये कभी वर्क स्पेस ख़राब हो जाता है या टूट जा या फिर ये टूल्स खो जाते हैं तो हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वर्क स्पेस में जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा रीसेट वेब डिज़ाइन, तो इस पर क्लिक करके आप वो टूल्स वापस ला सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग वर्क स्पेस में जैसे हमारे पास असेंशियल क्लासिक्स है, और अगर हमारे पास ये टूल्स मिस हो जाते हैं तो आप वापस जाएंगे वर्क स्पेस में और रीसेट असेंशियल क्लासिक पर क्लिक करके उन टूल्स को वापस ला सकते हैं।
इसके अलावा आर्टबोर्ड की बात करें तो स्पेस पे अगर हम स्पेस होल्ड करेंगे तो ये जो हाथ का आइकन बनेगा, इससे हम आर्टबोर्ड को कहीं भी कैसे भी मूव कर सकते हैं। और बाई चांस अगर हमारा आर्टबोर्ड कहीं खो जाता है, जब हम नए नए बिगिनर्स होते हैं तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो उसके लिए सिंपली Ctrl+1 प्रेस करेंगे, उसके बाद Ctrl+0 प्रेस करेंगे, हमारा आर्टबोर्ड वापस आ जाएगा। अब ये Ctrl+1 जो होता है वो जो भी हमने आर्टबोर्ड पे साइज लिया है उसका रियल साइज Ctrl+1 से हमारे सामने आता है कि वो आपको दिख जाएगा कि वो रियलिटी में कितना बड़ा दिखेगा। और जब हम Ctrl+0 दबाएंगे तो वो हमारे आर्टबोर्ड में फिट हो जाएगा जिस पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रेसिंग का काम कर रहे हैं और ये स्क्रीन आपको फुल करनी है तो यहाँ पर एक छोटा सा आइकन आपको दिखेगा, चेंज स्क्रीन मोड। शॉर्टकट है इसका F। इस पर क्लिक करके फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे, फुल स्क्रीन हो जाएगी। इसके अलावा एस्केप दबाएंगे तो ये वापस आ जाएगा। इसके अलावा F दबाएंगे एक बार तो मेन्यू, ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी। उसके बाद दोबारा F दबाएंगे तो फुल स्क्रीन हो जाएगा। तीसरी बार F दबाएंगे तो वो वापस आ जाएगा। एस्केप दबा के या F दबा के आप इसको वापस भी ला सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वाली स्क्रीन आपको हाइड करनी है तो आप टैब का बटन दबाएंगे और ये हाइड हो जाएगी। दोबारा टैब का बटन दबाएंगे तो ये शो हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपना वर्क स्पेस मैनेज कर सकते हैं इलस्ट्रेटर में, और किसी भी टूल्स को कहीं भी सेट कर सकते हैं। टूल्स की अगर ज़रूरत है तो विंडोज़ में जाके वो टूल्स वापस ले सकते हैं। तो ये छोटा सा वर्क स्पेस का इंट्रोडक्शन था। आगे अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू। And subscribe the channel if you want more knowledgeful content.